everyone. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो है ड्राट। शॉर्ट स्टोरी का ये थर्ड चैप्टर है जो यूपी बोर्ड के 11th में प्रेस्क्राइब्ड है। ड्राट सूखा, जिसे शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कहानी कुछ बड़ी है तो चैप्टर वाइज वैसे तो नॉन डिटेल्ड स्टडी है और पढ़ना होगा तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो थोड़ा कहानी समझ में आ जाए इसलिए हिंदी समरी लेके आए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी ड्राट। बंगाल में काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव का जमींदार शिबू बाबू था। वह पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करते थे। वह रूढ़िवादी, निर्दयी व असभ्य ब्राह्मण थे। उसके पट्टेदार उसके सामने खड़े होने की साहस नहीं करते थे। एक दिन पुजारी तारक रत्न, पुरोहित तारक रत्न जमींदार के घर पूजा करा के लौट रहे थे। वे गफूर के घर के सामने रुक गए और आवाज़ लगाई, हे गफूर, क्या कोई है? गफूर बाहर से निकल कर बाहर आया। तारक रत्न ने कहा, मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ? एक बबूल के पेड़ के पास बैल महेश बंधा था, उधर संकेत करते हुए कहा कि मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ? यह बैल सुबह भी वहाँ बंधा था और अभी भी वहाँ बंधा है। तुम्हें पता है यह गांव ब्राह्मणों का है और स्वयं जमींदार भी एक ब्राह्मण है। अगर बैल मर जाता है तो तुम्हारे जीते जी तुम्हारे मालिक तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेगा। गफूर ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि उसके पास बैल को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जमींदार ने पिछले वर्ष के हिसाब में इस वर्ष के भूसे को ले लिया। गफूर ने उससे कहा कि मालिक, अगर हम इसे खोल देते हैं, ढील देते हैं तो लोगों के खेत में खाने लगता है और कहीं भी घास का एक भी पत्ता भी नहीं है। वह बैल को क्या खिलाए? तब तारक रत्न चले गए। गफूर की एक बेटी थी जिसका नाम अमीना था। छोटी सी बच्ची थी, 9 वर्ष की। उसका नाम अमीना था। अमीना की माँ नहीं रही, इसलिए गफूर ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। गफूर अपने बैल महेश को भी अपने पुत्र जैसा प्रेम करता था। एक दिन शाम को जब गफूर काम से वापस आया तो अमीना ने उसे बताया कि महेश को मवेशी खाने में भेज दिया गया है क्योंकि वह मानिक घोष के कमरे में घुस गया था। लोग कह रहे थे कि 3 दिन बाद वे उसे पशु बाजार में बेच देंगे। अमीना छोटी थी इसलिए पशु बाजार का अर्थ नहीं जानती थी। गफूर ने गुस्से में कहा कि बेच लेने दो। फिर भी वह रात्रि में ही वंशी जी की दुकान पर गया और पीतल की परात गिरवी रखकर 1 रुपया प्राप्त किया और महेश को छुड़ा लाया। बेचारा गफूर गरीब था और इस सूखे के अकाल में वह और अधिक परेशान था। एक दिन उसने बैल को बेचने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि बैल खरीदने वाला कसाई है, तब उसने बैल को बेचने से मना कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने स्वयं से वादा किया कि वह उसे कभी नहीं बेचेगा। उसने पड़ोसियों से कुछ चावल व
उसके पानी मांग कर महेश को खिलाया। कभी कभी वह अपने एक टूटी सी पुरानी सी छप्पर के से पुआल खींचकर उसको खिलाया करता था जब अमीना नहीं देख रही होती थी। तो महेश को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसके स्वयं के तथा उसकी बेटी के लिए खाने भर के लिए अनाज नहीं था, कुछ नहीं था। गफूर कई दिनों से बीमार था। एक दिन काम की तलाश में गया था, पर काम नहीं मिला तो वापस आया। उसने कहा, प्यारी अमीना, कुछ खाने के लिए लाओ। प्यारी अमीना, कुछ खाने के लिए लाओ। अमीना दरवाजे पर ही खड़ी रही, क्योंकि खाने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर उसने पानी मांगा। अमीना खड़ी रही, क्योंकि घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। गफूर क्रोध में आ गया और कहा कि इतने ढेर सारे लोग इस अकाल में सूखे में मर रहे हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती। और उसकी चोटी खींची और गुस्से में जोर से एक चाटा जड़ दिया। बेचारी अमीना रोने लगी। रोते रोते घड़ा ली और चली गई पानी भरने। जमींदार के संदेशवाहकों ने बताया कि जमींदार ने उसे बुलवाया है, गफूर को बुलवाया है। तो उसने क्रोध में कह दिया कि मैं कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ और प्यासा भी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो जमींदार के संदेशवाहकों ने कुछ भला बुरा कहा तो वह और क्रोधित हुआ। कहा कि मैं यहाँ रहने का किराया देता हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा क्रोध में कह दिया। और जमींदार के संदेशवाहक जाकर और जोड़ कर बता दिए। बाद में गफूर जमींदार के यहाँ गया तो उसे बड़ी निर्दयता से पीटा गया। उसका चेहरा और शरीर सूज गया। चुपचाप सब सह लिया, कुछ नहीं बोला। वापस आया, चुपचाप एक कोने में लेट गया। इधर अमीना जो पानी लेने गई थी, पानी लेकर बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी देर के बाद जब कुछ लोगों को दया उस पर आ गई होगी तो थोड़ा बहुत पानी दे दिए होंगे, तो घड़े में पानी लेकर बेचारी लौटी। और लौटी उस बबूल के पेड़ के नीचे जब पहुंची जहां महेश बंधा हुआ था, उधर से ही आ रही थी। तो महेश ने पानी घड़े से भरे पानी को पीना चाहा। जैसे ही मुँह मारा, घड़ा नीचे गिर गया और अमीना भी धड़ाम से एकदम प्रोस्ट्रेट चित्त पड़ गई। और उसकी चीख की आवाज़ को सुनकर गफूर जो लेटा था बाहर निकला। देखा तो महेश अपने सिर झुकाए लुढ़कते पानी को चूस रहा था। अब गफूर से रहा नहीं गया। उसने हल्के फार को उठाया और महेश भूखे प्यासे बूढ़े बैल महेश के सिर पर दे मारा। महेश मर गया। अमीना रोने लगी, पिताजी आपने ये क्या किया? हमारा महेश मर गया, हमारा महेश मर गया, हमारा महेश मर गया। ऐसा कह के बेचारी अमीना बार बार फूट फूट कर रोने लगी। गफूर बहुत परेशान था। उसने जानबूझकर महेश को नहीं मारा था, वह तो केवल उसे सजा देना चाहता था। क्रोध ने उसे मार दिया। आधी रात का समय बीत जाने के पश्चात उसने अमीना को बुलाया, प्यारी अमीना उठो, चलो चलें। अमीना ने कहा, कहाँ पापा? कहा फुलबेरे के जूट मिल में काम करने। अमीना आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि ज़िंदगी भर में कभी भी जब फुलबेरे की बात आती थी तो ये कहा करते थे कि फुलबेरे कोई अच्छा स्थान नहीं है, स्त्री जाति के लिए कोई इज्जत नहीं है। फुलबेरे जाने से कतराते थे और आज उसी फुलबेरे की बात कर रहे हैं। अभी चल दिए। गांव में उसको किसी से कुछ नहीं कहना था।
आंगन पार करके जब वह बबूल के पेड़ के पास पहुंचा जहां महेश बांधा जाता था तो अचानक रुक गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने आकाश की ओर मुँह किया और कहा, अल्लाह, जितनी तेरी मर्जी हो मुझे दंड देना, पर जमींदार के पापों को माफ़ मत करना, जिसने तुम्हारे दिए गए पानी को न महेश को पीने दिया और न तो तुम्हारे द्वारा दिए गए घास को महेश को खाने दिया। इतना कहकर छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची के हाथ को, उंगली को हाथ में लेकर चला गया फुलबेरे के जूट मिल में काम करने। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, विद्वान साथियों, ये थी कहानी ड्राट, जो गफूर की विपत्ति का कारण बनती है और गफूर की समस्या को उजागर करती है। गरीबी पाप होती है, पॉवर्टी इज कर्स। गफूर नहीं चाहता था उस बैल को मारना, लेकिन क्रोध ने ऐसा किया, क्रोध में ऐसा करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। इसको 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा और अगर आप अच्छा गेन करना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। और आप ऐसे ही जैसे लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं, बस ऐसे ही करते रहिए, हमारा भी संबल बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।